अनमोल वचन। उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मलंत जम त्रास मटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सतगुर दी साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की किरपा रहमत दा सदका अज तो आपां साहिब सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी के जीवन बारे कुछ जानन दा जतन करांगे। गुरु रामदास उन्हां दा पावन पवित्र प्रकाश 24 सितंबर 1534 ईस्वी नूं चूना मंडी लाहौर विखे होया। पिता दा नाम बाबा हरदास जी है, माता दा नाम दया कौर है। जदों 1534 ईस्वी दे विच गुरु रामदास जी दा प्रकाश हुंदा है, ये वो समा है जिस समय दौरान 4 गुरु साहबान शरीरक तौर के उपर विराजमान है। सारियां तो पहला गुरु नानक साहब महाराज 1534 दे विच करतारपुर साहब की धरती ते शोभायमान है, विराजमान है। सिख संगत नूं पावन पवित्र उपदेश दे के तारदे पे ने। 1534 का वो समा है जदों बाबा लैणा जी गुरु नानक साहब महाराज जी की शरण विच जा चुके हैं ते उन्हां दे ज्ञान नूं 2 साल का समा हो चुका है। 1534 का वो समा है जदों बाबा अमरदास बासर के गिल्लां दे विच रहिंदे है ते चौथे गुरु रामदास जी का प्रकाश होया है। ये तीनों स्थान है भावें बिल्कुल नेड़े नेड़े। गुरु नानक साहब महाराज करतारपुर, भाई लैणा जी उन्हां दी शरण विच रह के सेवा करते, बाबा अमरदास बासर के गिल्लां विच रहिंदे है, और जिन्हां ने चौथे गुरु साहबान बनना है वो उस वक्त चूना मंडी लाहौर दे विच उन्हां दा प्रकाश होया है। वो लाहौर दे विच है। उन्हां दा माता पिता ने नाम रखिया जेठा। जेठे दा भाव हुंदा वड्डा। साडे पुरातन समय दौरान घर दे विच जिहड़ा सब तो वड्डा पुत्र जां पुत्री हुंदा है उहनूं जेठा पुत्र कहा जांदा जां जेठी पुत्री कहा जांदा है। जेठे दा भाव हुंदा वड्डा। इसे तरह दे नाल साडे घरां दे विच एक रिश्ता है। पत्नी जिहड़ी है, इस्त्री जिहड़ी है, उहदे पति तो जिहड़ा वड्डा भरा है उहनूं जेठ कहा जांदा है। जेठ इसे करके कहा जाता है क्योंकि वह पति तो वड्डा है। साढ़े 12 महीनों दे विच तीसरे महीने का नाम जेठ है। विद्वानां दी राय है कि वह बाकियां दे नालों वड्डा है। वैसे भी इन्नी गर्मी पैंदी है, सवेर तो लैके दिन शाम तक मुक्कण ते नहीं आउंदा, सब तो वड्डा प्रतीत हुंदा। इस करके साडे वडेरियां ने ਉਹਦਾ नाम ही जेठ रख दिता। जेठ का भाव वड्डा। जेठ का भाव वड्डा होता है। माता पिता ने उन्होंने जेठा कह के बुलाना शुरू किया। नाम रामदास रखा गया। बड़े प्यार दे नाल भाई जेठा जी नूं पालिया जान लग्या, परवरिश की गई। मां ने बड़े लाडां दे नाल पालना शुरू किया। अजे मसा 3 को साल की उम्र हुई है कि उस वक्त एक दिन घर दे विच बहुत वड्डी घटना घट गई। केड़ी घटना घटी कि अज सत्कारयोग माता दया कौर 3 साल के जेठे नूं छड्ड के इस दुनिया नूं अलविदा कह गई, काल चलाना कर गए।
सारे रिश्तेदार सके संबंधी इकट्ठे हुए। उन्हां सारियां ने माता दया कौर नूं चुकिया, उहदा संस्कार किया। भाई जेठा जी की 3 साल की उम्र है, अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई है, मगर मगर चलते पे है। सहजे सहजे करके सके संबंधी रिश्तेदार अपने घरां नूं परत गए। बड़े तोतली जी जुबान दे नाल भाई जेठा जी पिता नूं पुछदे कि मां किथे गई। पिता जी बड़े प्यार नाल दसदे, कहंदे पुत्र वो सानू सारियां नूं सदीवी काल वास्ते छड्ड के चली गई। भाई जेठा जी कहंदे पिता जी वो तो मैनू कहंदी सी मैं तेनू बड़ा वड्डा बना देंगी, उन्हें मैनू शरीरक तौर पर भी वड्डा नहीं किया ते मैनू छड्ड के चली गई। पिता हरदास जी कहन लगे, कहंदे कोई गल नहीं पुत्रा, जे मां तेनू वड्डा नहीं बना सकी ते मैं तेनू वड्डा बना देंगा। हर रोज पिता हरदास अपनी दुकान दे उपर जांदे, दुकान ते काम काज करन तो बाद शाम नूं जदों घर परतदे, आण के जेठे दे नाल लाड करदे, प्यार करदे ते सहजे सहजे करदियां मां वाला प्यार भी बाबा हरदास जी दे कोलों, पिता वाला प्यार भी बाबा हरदास जी दे कोलों मिलना शुरू होया। घर दा काम काज आप करदे, नाल जेठा लग जांदा। जदों माता पिता वाला प्यार कले पिता दे कोलों मिलना शुरू होया ते सहजे सहजे जख्म भरना शुरू हो गया। पर शायद करते नूं कुछ होर ही मंजूर सी। 7 साल की उम्र हुई भाई जेठा जी की। जदों 7 साल की उम्र हुई, अज अमृत वेले जदों भाई जेठा जी उठे है, अगे हर रोज पिता हरदास उठते, घर का काम करते, फिर अपने पुत्र जेठे नूं उठाउंदे, जेठिया उठ दिन चढ़ गया है। अज बिल्कुल उल्ट होया, अज बाबा हरदास जी नहीं उठे, अज भाई जेठा जी उठे है। उन्हें वेख्या कि अजे तक पिता उठिया क्यों नहीं। अगे तो पिता उठते सी, मैनू उठाउंदे सी, अज क्यों नहीं पिता उठे। उन्होंने घर का माड़ा मोटा काम काज किया, फिर आवाज दी, पिता जी अगे तुसी मैनू उठाउंदे सी, अज मैं तुहानू उठाउंदा पिया, दिन चढ़ गया है। दूसरी आवाज दी, तीसरी आवाज दी, पर पिता ने अगों को जवाब ही नहीं दिता। जदे भाई जेठा जी ने अपने पिता दे मुख दे उपरों वो कपड़ा उतारिया, अखां दे सामने उही सीन आया जेड़ा सीन अज तो 3 साल की उम्र दे विच प्रतीत होया सी। जिवें एक दिन एक सीन माता दे रूप विच आया सी, अज उही सीन अखां दे सामने पिता दे रूप विच आया है। भाई जेठा जी ने करलाउना शुरू किया, चीख चहाड़ा मचिया, सके संबंधी सारे इकट्ठे हुए। अज पिता भी इस संसार नूं छड्ड के तुर गए है, बिल्कुल अनाथ हो गए बाबा जेठा जी। सके संबंधियां ने, रिश्तेदारां ने, शरीका बरादरी वालियां ने बाबा हरदास जी का अंतिम संस्कार किया ते सहजे सहजे सारे शरीके बरादरी वाले अपने घरां नूं परत गए। कोल केवल एक बजुर्ग नानी मां रह गई है। 2 उम्रां दे विच सहारे की लोड़ हुंदी है। एक बच्चे नूं सहारा चाहिदा है, एक बजुर्ग नूं सहारा चाहिदा है। बाबा जेठा जी वो भी बच्चे है, उन्होंने भी सहारे की लोड़ है, ते बजुर्ग माता नूं भी सहारे की लोड़ है, नानी मां नूं भी सहारे की लोड़ है। ना नानी मां दे कोल कोई सहारा है, ना भाई जेठा जी दे कोल कोई सहारा है। एक दिन नानी मां ने गल कही, कहन लगे पुत्रा आपां लाहौर दे विच किन्ना को समा जीवांगे, चल तू मेरे नाल चल, आपां तेरे नानके पिंड चलदे हैं, यानी कि बासर के गिल्लां चलदे हैं। पर उत्थे भी कोई बहुता वधिया प्रबंध नहीं है, कोई नानी दा कोई पुत्र नहीं है, भाव भाई जेठा जी दा कोई मामा भी नहीं है जेड़ा उन्हां नूं पाल सके, पोष सके। नानी मां ने कहा पुत्रा कोई गल नहीं, असीं एक दूसरे दे सहारे दिन कट लवांगे।
सच यह है, लाहौर दियां गलियां दे विच पए हुए कखां दी ते कीमत सी, पर भाई जेठा जी दी इन्नी भी कीमत नहीं है। नहीं किसी शरीके बरादरी वाले ने आन के, किसी चाचे ताए ने, किसी सोढ़ी कुल दे लोक ने आन के आख्या होवे कि जिथे इन्ना वड्डा लाहौर वसदा है, जिथे साडे बच्चे वसदे है, उत्थे 2 प्रशादे असी जेठे नूं भी दे दिया करांगे। जिथे साडे पुत्र साडे बच्चे कपड़े पहन सकते हैं, उत्थे वो कपड़े जेठा भी पहन लिया करेगा। तो जिथे इन्ने लाहौर दे विच बच्चे पलणगे, उत्थे जेठा भी पल जाएगा। पर कोई नहीं आया कहण वास्ते। नानी ने आख्या पुत्र चल चलीए। जिन्ने को थोड़े बहुते कपड़े सी उन्हां नूं नाल लिया, गठड़ी बन्नी। अज नानी मां ने लाहौर दे विच भाई जेठा जी दे घर नूं जिंदरा मारिया ते बिल्कुल अनजान उम्र दे विच भाई जेठा जी कहन लगे, कहंदे नानी मां असी चले हाँ लाहौर दे विचों, ये दस वापस कदों आवांगे। नानी मां दियां धाहां निकल गईयां। आख्या पुत्रा जेड़ा करता लैके जा रहा है, जेड़ा परमेश्वर लैके जा रहा है, ये तो उही जानदा है कि वापस कदों आवांगे। ये तेरे घर दा दरवाजा दोबारा कदों खुलेगा, ये तो केवल अकाल पुरख परमात्मा जानदा, मैं तेनों नहीं दस सकदी ये दरवाजा दोबारा कदों खुलेगा। आए लाहौर तो चल के अपने नानी मां अपने पिंड बासर के गल्लां ले आई। उस वक्त गुरु अंगद साहब महाराज गुरता गद्दी दे उपर शोभायमान है ते बाबा अमरदास उन्हां दी शरण विच जा चुके है। उस वक्त जेड़े पिंड दे लोग सन वो नानी दे नाल हिरख करन वास्ते आए, क्योंकि उस नानी दी पहला धी चढ़ाई कर गई, फिर ओदा जवाई चढ़ाई कर गया, ओदा इक्को एक दोता अनाथ हो गया। पिंड दे सके संबंधियां ने हिरख किया। ओ हिरख करन वालियां विच, अफसोस जाहिर करन वालियां विच अज बाबा अमरदास भी आए। उन्होंने पहली बार इस जेठे नूं तकिया, 7 साल की उम्र है, प्यार दिता ते नानी नूं कहा, कहन लगे कोई गल नहीं, असी इस बच्चे दा नाल हाँ, इस बच्चे की परवरिश करांगे, किसी भी चीज़ की लोड़ हुई तू सानू दस दवी। फिर बासर के गिल्लां दे विच रहना शुरू किया। कोई बहुता वधिया प्रबंध भी नहीं सी घर दे विच। नानी मां छोले उबाल के दिंदी ते छोले उबाल के उस जेठे नूं दिते जांदे। जेठा छोले बाले हुए जिहड़े छोले है वो वेच के आउंदे, भाव घुंगणियां वेच के आउंदे, जिन्ने को पैसे आउंदे उहदे नाल गुजारा कर लेंदे। बाबा अमरदास जी ने नवा नगर वसाया गोइंदवाल साहिब, जिथे बाबा अमरदास जी का अपना सारा परिवार गोइंदवाल साहिब जाके बसिया। उत्थे भाई जेठा जी ते बजुर्ग नानी जिहड़ी है वह भी गोइंदवाल साहिब जाके बस गए। उत्थे रह के हर रोज उही कार करनी। नानी ने घुंगणियां उबाल के देनियां, भाई जेठा जी ने घुंगणियां वेच के आउणियां ते वेचण तो बाद जिहड़े पैसे होने उहदे नाल घर दा गुजारा चलना। नाले नाले भाई जेठा जी ने गुरु दरबार विच जाके सेवा करया करनी। एक दिन की होया, भाई जेठा जी घुंगणियां वेचण वास्ते गए। वेचण वास्ते गए ने ते बड़ी जल्दी दे नाल वेच के वापस आ गए। मां ने पूछया, पुत्रा अज इन्नी जल्दी आ गया? भाई जेठा जी कहन लगे, हाँ मां, सारियां घुंगणियां वेच दित्तियां ते विकन तो बाद मैं सारियां घुंगणियां वेच के आ गया। जदों मैं आ गया ते नानी मां ने कहा, पुत्रा दस किन्ने पैसियां दीयां घुंगणियां विकियां, लिया पैसे, सौदा लेके आउणा है। भाई जेठा जी कहन लगे, कहंदे मां पैसे ते नहीं वटे पर घुंगणियां बड़ियां महंगियां विक गईयां। मां कहंदी ये किदां दी गल है, पैसे वटे कोई नहीं, घुंगणियां बहुत महंगियां विक गईयां। कहन लगे
भाई जेठा जी आखदे ने, कहंदे मां अज मैं जदों घुंगणियां वेचण वास्ते गया, रस्ते दे विच एक साधु पुरुष ने, एक फकीर ने आवाज दे के आख्या सी, पुत्रा मैं पिछे भौं के देखिया, मैं फिर सोचा कि मैनू पुत्र किहने कहना है। मैं फिर अगे तुर पिया, पर फिर आवाज दे के फकीर ने आख्या, घुंगणियां वाले पुत्रा मैनू बड़ी भुख लगी है, थोड़ियां को घुंगणियां तां दे। मां मैं थोड़ियां जियां उथे रुक गया। मैं क्या पहली बार किसी ने मैनू पुत्र कह के बुलाया है। मैं उस फकीर नू घुंगणियां दित्तियां, उन्हें बड़ा प्यार दिता। उथे 2-4 बच्चे होर आ गए। मां मैं वो सारियां घुंगणियां उन्हां नू वंड दित्तियां। मां मैनू इन्ना प्यार मिलिया है, जिहड़ा प्यार मिलिया पैसे उहदे बराबर कोई कीमत नहीं रखदे। इस करके प्यार दे बदले विच मैं सारियां घुंगणियां वेच आया। नानी मां दियां अखां दे विचों हंझू आए। भाई जेठा जी कहन लगे, कहंदे मां मैं कोई गलत कीता है कि असीं गरीब हाँ, असीं कुछ फ्री विच दे नहीं सकदे, मैं कुछ वंड नहीं सकदा। नानी मां कहन लगी, पुत्रा नहीं, ये गल नहीं है। गल ते ये है कि मैं सोचदी हां, हे रब जी, हे अकाल पुरख, जेड़े जेठे नू इन्ना वड्डा दिल दिता है, खजाना देन लग्या हाथ क्यों घुट लिया? जे दिल इन्ना वड्डा देना सी, खजाना भी वड्डा दे दिंदा। ये जेठा दुनिया नू खजाने लुटाई जांदा, मुक देना। कौन दसे? नानी मां। करते ने कुछ होर ही लिख रखिया है। सचमुच इस जेठा जी गुरु रामदास कोल इन्ने खजाने होने हैं, दुनिया ने वो खजाने मंगी जाने हैं, गुरु रामदास जी ने दई जाने हैं, वो कदे खजाने मुकने ही नहीं है। कौन समझावे? एक दिन वो समा आ गया जदों जिवें माता छड्ड के गई, जिवें पिता छड्ड के गया, अज उवें नानी मां भी छड्ड के जान लगी है। गुरु अमरदास महाराज जी दे चरनां विच हाजिर होके नानी ने एक बेनती की, सतगुरु किरपा करियो जे, ये जेठा अनाथ हो गया। नानी दा इको एक सहारा सी, मैं बजुर्ग हो गई, पता नहीं कदों छड्ड के तुर जावां, तुसीं किरपा करियो जे, अपना मेहर भरिया हाथ इस जेठे दे सिर ते रखियो जे। गुरु अमरदास महाराज जी दे चरनां विच जेठे दा हाथ पकड़ा के मां भी, नानी मां भी इस संसार नू अलविदा कह गई। भाई जेठा जी रोज गुरु दरबार दे विच सेवा करदे, घुंगणियां वेच के अपना गुजारा चलाउंदे। बौली साहबानी तैयार हुई ते बौली वेले बहुत सारी सेवा की। जदों गुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी सब तो छोटी सुपुत्री बीबी भानी जी का विआह करना, आनंद कारज करना है, वार लभना शुरू किया, ते उस वक्त गुरु अमरदास महाराज जी ने किरपा करके अपनी छोटी सपुत्री का आनंद कारज वो भी भाई जेठा जी दे नाल कर दिता। नहीं वेख्या गुरु अमरदास महाराज ने कि इस जेठे दे अनाथ है, एदा पिता नहीं है, एदा माता नहीं है। नहीं वेख्या गुरु अमरदास महाराज ने एदे कोल रहन वास्ते कोई चंगा मकान भी नहीं है। नहीं वेख्या गुरु अमरदास महाराज ने एदे कोल कोई बहुती धन दौलत भी नहीं है। मैनू खिमा करियो, गुरु अमरदास महाराज ने देखिया जेड़े गुण जेठे दे विचों नजर आउंदे है, वो गुण होर किधरे भी नहीं है। गुणा करके ते गुरु नानक दे घर विच गुणा दी कदर पैंदी है। इत्थे सांझ करेजै गुणा केरी, छोड़ अवगण चली है। इत्थे गुणा दी सांझ हुंदी है। अज जदों सिख समाज मैं बेनती करा, सच है गुरु अमरदास महाराज जी दे कोलों ये सिख लईए, अपने परिवार दे बच्चियां दे बच्चियां दे रिश्ते करने होण, गुणा नूं वेखीए। कदाचित वास्ते खजाने, नोट, किन्नियां वड्डियां कोठियां है, किन्नी वड्डी प्रॉपर्टी है, ये वेखण दा जतन ना करिए। सच है ये वेखण दा जतन करिए
कि ये गुरु का सिख है, इसने सतगुरु की पवित्र गुरबाणी नूं पढ़िया है, ये गुरमत नूं जानदा है। जदों वड्डियां वड्डियां कोठियां ते प्रॉपर्टी वेख के कीता जांदा है, सच है ओही सिੱਖੀ तो टुटे हुए लोग, बेमुख होए लोग जदों नशियां विच गलतान हुंदे ते साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ खुशियां ਉਹ भी सारियां उजड़ जांदियां है। जे गुरमत होवेगी धन पदार्थ घट भी होणगे पर उत्थे खुशी होएगी, क्यों? उत्थे गुरु नानक दी रहमत वरसदी पई है। गुरु अमरदास महाराज जी ने जेठा जी दे गुण वेखे ते गुण वेख के अपनी छोटी सपुत्री बीबी भानी जी दा आनंद कारज कीता ते बाबा अमरदास जी ने, गुरु अमरदास जी ने अपने घर का दमाद, अपने घर का जवाई बनाया। ते सच ये है भाई जेठा जी भी जवाई बन के नहीं रहे, पुत्रां दी तरह रहे, सिख बन के रहे, सेवक बन के रहे। आपां भी गुरु नानक साहब महाराज जी दे घर दे सिख सेवक बनने का जतन करिए। गुरु नानक साहब महाराज जी दे घर दा पावन पवित्र उपदेश अपने हिरदियां दे विच वसाउण दा जतन करिए। जिवें घालना गुरु अमरदास महाराज ने घाली, जिवें घालना गुरु रामदास महाराज ने घाली, आपां भी सिੱਖੀ दी खातर वो घालना घालन दा जतन करिए, गुरमत दे नाल जुड़िए ते गुरु दा उपदेश अपने हिरदे विच वसा के मनुखा जीवन नूं सफल बनाउण दा जतन करिए। इन्नियां बेनतियां प्रवान भुल चुक दी खिमा अगे वास्ते समत बख्शनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अनमोल